किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे क्या खेल कर रहे हैं लोकसभा में। किरोड़ी लाल मीणा लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले दिल्ली की उनकी यात्रा क्या कुछ कहती है, और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मुलाकात जो दिल्ली में होने वाली है वो क्या कुछ कह रही है, इसे समझना बहुत जरूरी है। क्यों बीजेपी ने अपनी हालिया लोकसभा की लिस्ट में राजस्थान के और नामों को डिक्लेयर नहीं किया? क्यों राजस्थान को होल्ड कर लिया, जबकि हरियाणा से लेकर हिमाचल से लेकर कर्नाटक तक तमाम सारे राज्यों को लिस्ट उन्होंने जारी की है? इन सारी बातों को सोचना बेहद जरूरी है और इन सारी बातों का पूरा विश्लेषण आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के आप आखिर तक जरूर बने रहिएगा। समझने वाली बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली जा चुके हैं और दिल्ली वो लोकसभा चुनाव के मंथन के लिए गए हैं। ईस्टर्न राजस्थान की बेल्ट जितवाने में किरोड़ी लाल मीणा की बहुत अहम भूमिका रहेगी। टोंक सवाई माधोपुर से लेकर करौली से लेकर दौसा तक के टिकट्स वो किसको दिलवाना चाहते हैं ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी किरोड़ी लाल मीणा के इनपुट्स लेंगे या नहीं लेंगे ये तो सवाल है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा अपने इनपुट्स देंगे जरूर। समझने वाली बात यह है कि मौजूदा सांसद जसकौर मीणा से भी उनके 36 के आंकड़े हैं, और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो टोंक सवाई माधोपुर से लेकर करौली तक वो कुछ लोगों को टिकट दिलवाना भी चाहते हैं, या फिर उस एरिया के समीकरण उनको ज्यादा पता है। और ईस्टर्न राजस्थान में क्योंकि विधानसभा चुनावों में जीत के लिए उनका योगदान बहुत बड़ा था, इसीलिए लोकप्रियता की दृष्टि से भी उनका सम्मान करना जरूरी है। और आज उनकी बैठक दिल्ली में है, इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं ईस्टर्न राजस्थान के टिकट्स जो अभी तक डिक्लेयर नहीं किए उसमें किरोड़ी लाल मीणा के इनपुट्स लिए जाएंगे, और कांग्रेस ने अपनी जो लिस्ट दी है उसके तोड़ में बीजेपी की क्या लिस्ट होनी चाहिए, क्या नाम होना चाहिए, इसमें किरोड़ी लाल मीणा के इनपुट्स बहुत मायने रखते हैं। हालांकि खबरें ये भी है कि वसुंधरा राजे कुछ नामों को लेकर अड़ी हुई हैं। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की निगाहों में जिताऊ कौन है और किसको टिकट मिलने वाला है। समझने वाली बात यह है कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनको बीजेपी ध्यान में रखेगी टिकट देते हुए भी, और उन फैक्टर्स के हिसाब से ही टिकट दिया जाएगा। रविंद्र भाटी जिस तरीके से पूरी जैसलमेर बाड़मेर बेल्ट में और मारवाड़ की दूसरी बेल्ट में प्रचार करने के लिए निकल चुके हैं, और उम्मीद है कि वो किसी भी वक्त कुछ बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। इसी के साथ साथ राहुल कसवा भी कहीं ना कहीं चिंता तो दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी उसका किस तरीके से काउंटर करे इसके लिए रणनीति चल रही है, बन रही है। समझने वाली बात यह है कि अब जो बीजेपी नाम लाएंगी वो नाम सियासत में कितना उथल पुथल मचाने वाले हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि टीवी चैनल्स के सर्वे की अगर बात की जाए तो वो सारे सर्वे एक तरफा 25-0 दिखा रहे हैं, यानी कि 25 के 25 सीट बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आएगी। लेकिन बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ग्राउंड रियलिटी को कुछ और मान रही है, और कांग्रेस कतई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि 25 में से 25 सीटें इस बार बीजेपी के पास जाने वाली है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। कई कई कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी है जहां पर पुरजोर विरोध लगा हुआ है, जैसे कि टोंक सवाई माधोपुर। टोंक सवाई माधोपुर में हरीश मीणा के समर्थक ये नारा लेकर निकले हैं कि बाहरी को इस बार नहीं जीतने देंगे, इस बार हमारे लोकसभा का बाशिंदा होगा वही जीतेगा। लेकिन सवाल यह है कि अधिकतर लोगों के मन में एक बात है कि अगर पार्लियामेंट में हम उस पार्टी को या उस पार्टी के प्रतिनिधित्व को जिताते हैं जो पार्टी सत्ता में आने वाली है, तो हमारा काम ज्यादा अच्छी तरह से होता है।
और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के चेहरे से लेकर सत्ता में कौन आने वाला है, ये सर्वेस से लेकर देश में जो मैंडेट मिल रहा है और जो ऑप्शन कांग्रेस दे रही है, इन तीनों वजहों से काफी क्लियर है। और कहीं ना कहीं ये सारी बातें समझकर कांग्रेस जो है वो ग्राउंड पर तो बात ये कर रही है कि हमारे भी कुछ टिकट्स लाने के, कुछ सीट्स जीतने की संभावनाएं हैं, लेकिन ऊपरी तौर पर कांग्रेस को भी ये पता है कि सीट्स जीतना काफी मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि इसी वजह से सारे दिग्गजों ने जो है वहां पर टिकट्स नहीं लिए और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं हुए। समझने वाली बात यहां पर एक और है कि 25 में से 25 सीटें अगर बीजेपी को लानी है तो बीजेपी ग्राउंड रियलिटी जानती है और वो जानती है कि ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी है। और इसीलिए किरोड़ी लाल मीणा को दिल्ली बुलाया गया है ताकि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर मेहनत और तेज हो सके, मेहनत और अच्छी हो सके और वो सारी मेहनत ग्राउंड पर की जाए। राजस्थान में वो मेहनत पूरी हो, इसके लिए अग्रणी भाजपा के हनुमान किरोड़ी लाल मीणा बन चुके हैं। अब देखना ये होगा कि वो किस तरीके से इस बैठक के बाद अपना इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और भाजपा किस तरीके से इस चुनाव में उतरती है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार रैलियों पर रैलियां कर रही है। चूरू भी आज कस्बा पहुंचने वाले हैं और वहां पर भी काफी कुछ वो कर सकते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि राहुल कस्बा और रविंद्र भाटी फैक्टर से बीजेपी किस तरह से चैलेंज लेती है और क्या किरोड़ी लाल मीणा इन दोनों फैक्टर्स और बाकी जो फैक्टर्स हैं उससे दो दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं या नहीं। उनका आज का दिल्ली दौरा किस निर्णय पर आता है और किस तरह की तैयारी बीजेपी में दिखती है, किरोड़ी लाल मीणा से बैठक के बाद लिस्ट में क्या परिवर्तन होते हैं और आने वाली लिस्ट में क्या नाम निकल के आते हैं, ये भविष्य के गर्भ में है। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। हम आपको केवल खबर ही नहीं बल्कि उसका पूरा विश्लेषण भी बताएंगे और उसके पीछे की वजह भी समझाएंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।